एक पास या फेल का रिजल्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जाएगी। अगर फेल का रिजल्ट कुछ डिसाइड कर देता तो आप कभी विजय सारडा को नहीं जान पाते। समझ में आ रही बात? क्योंकि फेल मैं भी हुआ हूँ। आप कभी ये नहीं जान पाते कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कई लोग बेवकूफ़ होंगे जो आपसे आकर के पूछ सकते हैं आपको कितने अटेम्प्ट लगे। यस, जिस दिन आपके पास ना एक डोंगर होगा ना, लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि आपको कितने अटेम्प्ट लगे। लोगों को दिखेगा डोंगर है, काय झाड़ी काय डोंगर ओके मध्ये आहे। समझ में आई बात? सो they will try to come, they will try to justify, they will try to come and say you bad things। पर कौन तेरे बारे में क्या बोल रहा है तू सोचेगा तो लोग क्या सोचेंगे बे? तू अपने करियर पे फोकस कर। सक्सेस का पहला स्टेप ही फेलियर होता है। सक्सेस का पहला स्टेप ही क्या होता है? फेलियर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता पास होने से या फेल होने से। अल्टीमेट गोल अगर तुम अचीव कर लेते हो तो काम खत्म है। अल्टीमेट गोल अगर तुम अचीव कर लेते हो तो काम खत्म है, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें जज करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ, पहली बार शायद लाइफ में फेल का रिजल्ट देखने मिल सकता है, क्योंकि आप में से कभी आप लोगों में से किसी ने भी फेल के रिजल्ट शायद ही देखे होंगे, फाउंडेशन में भी नहीं। और हो सकता है आपको पहली बार ये बहुत बड़ा झटका लगे, लेकिन ये झटका लगना जरूरी है, क्योंकि तुम भी जानते हो कहीं कहीं जगह पे तुम लूज आउट कर गए चीज़ों को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लगना चाहिए, बट अगर लग भी जाए तो उसके शॉक एब्जॉर्बिंग रहो। आप सिर्फ एक होप लगा के बैठे हो मैंने पास ही होना चाहिए, गलत। आप ये होप लगाओ, आप ये होप लगाओ कि आप क्या करोगे, जो होगा उसको एक्सेप्ट करोगे। अगर आपके मन में ये फील आ गया ना कि यार मैं जो करूंगा मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, जो भी हो मैं इसे एक्सेप्ट करने की ताकत रखूंगा। यस, आया तो वेलकम, नहीं आया तो भीड़ कम। बात समझना, कोई बात नहीं। हो सकता है कई लोग आपसे आगे निकल जाएं, हो सकता है कई आप आगे निकल जाओ, कई लोग पीछे छूट जाएं, बट दैट्स द वे ऑफ लाइफ, दैट्स द वे ऑफ लाइफ। क्योंकि ये सब होता है, ये सब होता है। कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। आपने ये देखना कि आपने जितने ड्रीम सोचे हैं क्या वो ड्रीम अचीव हो रहे हैं, और अगर वो ड्रीम अचीव हो रहे हैं तो दैट्स इट। हो सकता है 6 महीने एक्स्ट्रा बैठना पड़े, हो सकता है 6 महीने लाइब्रेरी में वापस बैठना पड़े, हो सकता है वही किताब वापस पढ़नी पड़े। मुझे एक बात समझाइए, क्या एक कपड़ा जो पहन लेते हो दोबारा नहीं पहनते? पहनते हो नहीं पहनते? कई लोग कहते हैं कि रईसी इतनी होनी चाहिए कि एक कपड़ा जो पहन लो कभी दोबारा पहनना ना पड़े। अपना फंडा डिफरेंट है। मैं कहता हूं कि वो कपड़ा फिर से पहनना चाहिए। ये शो करता है कि वो उसी के आप ओनर हो, आप ही उस कपड़े के ओनर हो। बात समझना बहुत डीप थी। एक कपड़ा दोबारा नहीं पहनना है, मैं कहता हूं पहनना चाहिए। ये शो करेगा कि आप ही उसके ओनर हो, एंड यू हैव ऑल द राइट टू वेयर इट अगेन। समझ आ रही है बात? ठीक उसी तरीके से अगर मान लो अटेम्प्ट लग भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बदला लेना। रैंक लाके फाइनल में बदला लेना। इस बार जितने फाइनल के अंदर में रैंक आए, मैक्सिमम ऑफ देम उनको अटेम्प्ट लगे थे, वापस से बदला लिया, अपना 100% दिया। तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रादर यू शुड कम बैक मोर अग्रेसिवली, मोर प्रोएक्टिवली, कि चल ठीक है आ गया, 2 नवंबर को एग्जाम है, 105 दिन बचे हुए हैं, लेट अस क्रिएट अ स्ट्रैटेजी। पिछली बार विदाउट स्ट्रैटेजी बैठे थे, इस बार स्ट्रैटेजी के साथ बैठेंगे। इतने टाइम में ये कंप्लीट होना चाहिए, इतने टाइम में ये कंप्लीट होना चाहिए, इतना टाइम सेल्फ स्टडी को देना चाहिए। पिछली बार क्या गलती की? टेस्ट सीरीज नहीं दी। मेनी ऑफ यू हैव नॉट गिवन टेस्ट सीरीज। कभी देखा है विराट कोहली को वर्ल्ड कप में जाते हुए विदाउट प्रैक्टिस? तुमने किया क्यों? आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों के साथ क्या गलती हुई होगी मैं बताऊं? टाइम कम पड़ा। कंटेंट आता था, सब्सटेंशियली आता था, टाइम कम पड़ गया। अरे टाइम कम पड़ेगा ही, तुमने कभी 3 घंटे में उस चीज को करने की प्रैक्टिस ही नहीं करी। तुमने क्लास कितने घंटे की करी? 4 घंटे की। कभी 3 घंटे में उसी कंटेंट को बैठाने की कोशिश करी? करी नहीं। जिस टाइम फ्रेम में तुमने उसको बैठाया ही नहीं, वो वर्क कैसे होगा? और डरने की कोई जरूरत नहीं, और किसी से नहीं। रादर पेरेंट्स भी कोई कॉल करते हैं और कंसोल करने की कोशिश करते हैं, तुम कंसोल करो, ये दिखाओ कि तुम मैच्योर हो चुके हो। इट्स ओके डैड, मेहनत करी, नहीं हुआ, वापस से करूंगा। हो सकता है आप में से कई लोगों को एक से ज्यादा अटेम्प्ट लग गए हो, घर पे ये बोलना डिफिकल्ट जा रहा हो कि यार एक और अटेम्प्ट लग गया। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हमारे घर वाले इस तरह से नहीं सोचते। हमारे घर वाले सोचते हैं कि यार अटेम्प्ट लग गया, फिर इसने तो ऑलरेडी 1 साल बर्बाद कर दिया, क्या ही करेगा। कई लोगों को बोला जाता है कि यार एक काम कर, छोड़ दे, खत्म कर, आगे बढ़, लाइफ में आगे बढ़, ये नहीं हो रहा तो कुछ दूसरा कर ले। पहली बात तो ये सोचो, ये सुनना खुद के लिए कि ये नहीं हो रहा है। तुम भी जानते हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। फिर डिफिकल्टी कहाँ है? लिखने में। डिफिकल्टी कहाँ है? एक्सप्रेस करने में, या उस चीज को सही तरीके से एक्सप्रेस करने में। हो सकता है क्वेश्चन कुछ और पूछा हो, तुम कुछ और लिख के आ रहे हो। इस चीज को बस मैच करना है, और वो मैच एक ही तरीके से किया जा सकता है, दैट्स प्रैक्टिस। समझ में आ रही बात? लेकिन एक बात हमें भी समझनी होगी, एक मैच्योरिटी हमें भी दिखानी होगी घर में कि नहीं मुझे करना है। कुछ जगहों पे हमें जिद्दी बनना पड़ता है। हमारे घर वाले अपने भले के लिए बोल रहे हैं
कि यार ठीक है नहीं हो रहा, स्ट्रेस मत कर, रो मत, हेल्थ खराब मत कर, तू कुछ और कर ले तेरे को जमता है तो। बट अगर आप श्योर हो इस चीज़ को लेकर कि मेरे को ये करना है, 1 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? कोई आपसे दूसरा आगे निकल गया, जूनियर सीनियर बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 साल से। बात समझना, क्योंकि आगे चल के हो सकता है किसी 1 साल में उसने कुछ नहीं किया और उस 1 साल में तुमने डेवलपमेंट कर दी। अरे जब लाइफ की रेस लगेगी तो उसमें सिर्फ 1 साल थोड़ी काउंट होगा जिस साल में तुम हारे हो। जब हम चेस का गेम खेलते हैं ना बेटा, जब हम चेस का गेम खेलते हैं, चेस का डिसीजन इस बेसिस पे नहीं आता कि उसने मेरा एक प्यादा मार दिया। चेस का डिसीजन आता है इस बेसिस पे कि लास्ट में चेकमेट किसने बोला। समझ में आई बात? तो एक प्यादा अपना मर गया, इससे चेस का डिसीजन नहीं होगा कि हम चेकमेट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तुरंत भले ही नहीं बोल पाए, तुरंत भले ही नहीं बोल पाए, will become CMA, whatever. Not immediately, but definitely. This should be your target. And please don't make hope. Just pray. Don't make hope. And stay strong. कुछ भी हो जाए, stay strong. अच्छे और बुरे दिन हर एक के आते हैं। पास हो गए तो ये तुम्हारे अच्छे दिन है, और अगर नहीं भी पास हुए, अनफॉर्चुनेट रहे, डोंट वरी। लाइफ यहाँ खत्म नहीं हो रही, डिसीजंस यहाँ खत्म नहीं होते, तुम्हारे गोल यहाँ खत्म नहीं होते। समझ में आ रही बात? ना ही। और ये भी आपको बात बताता हूं, हो सकता है किसी को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लग गए हो और घर की सिचुएशन ऐसी ना हो कि अभी इस कोर्स को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाए। इट्स ओके।